स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण के बारे में। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक निषेचित अंडा, जो अब एक ब्लास्टोसिस्ट है, गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है और ऊतक के भीतर खुद को स्थापित कर लेता है। यह महत्वपूर्ण चरण गर्भावस्था की शुरुआत का प्रतीक है और अंडोत्सर्ग के लगभग 6 से 12 दिन बाद होता है। अगर यह स्टेप सफल होता है तभी गर्भावस्था की शुरुआत होती है। इम्प्लांटेशन के समय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन बनता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट का भी आधार है। आइए अब जानते हैं प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था यह वह अवधि है जब एक महिला के गर्भाशय के अंदर भ्रूण विकसित होता है, जो आमतौर पर अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से लगभग 40 सप्ताह तक रहता है। इस अवधि को 3 तिमाहियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 13 सप्ताह तक चलती है और इसमें भ्रूण के विकास का समर्थन करने के लिए मां के शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं। पहली तिमाही सप्ताह 1 से 12 निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है और प्लेसेंटा का प्रारंभिक निर्माण शुरू होता है। भ्रूण में आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है, जिनमें न्यूरल ट्यूब का निर्माण शामिल है, जो बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में बदलता है। इस तिमाही के अंत तक भ्रूण एक शिशु के रूप में विकसित होता है। दूसरी तिमाही सप्ताह 13 से 26। इस सप्ताह में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। शिशु के चेहरे और अंग स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। इस तिमाही के अंत तक गर्भपात का जोखिम कम हो जाता है। तीसरी तिमाही सप्ताह 27 से 40। यह अंतिम चरण होता है जिसमें भ्रूण का विकास और तेजी से होता है। शिशु वजन बढ़ाता है और अंगों का परिपक्वता पूरी होती है। साथ ही जन्म के लिए तैयारियां भी शुरू होती हैं। आइए अब जान लेते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन यानी प्लेसेंटा के निर्माण के बारे में। प्लेसेंटा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और भ्रूण के विकास और वृद्धि में सहायता करता है। यह मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। प्लेसेंटा के निर्माण की प्रक्रिया, निषेचन और प्रारंभिक विकास। निषेचन के बाद अंडाणु विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है और यह प्रत्यारोपण की शुरुआत होती है। ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण। ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, प्लेसेंटा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परत गर्भाशय की परत में घुसकर 2 परतों में विभाजित होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंकिटियोट्रोफोब्लास्ट। सिंकिटियोट्रोफोब्लास्ट एंजाइमों का उत्सर्जन करता है, जो ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय की दीवार में सुरक्षित रूप से प्रत्यारोपित करने में मदद करते हैं। यह हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का भी स्राव करता है, जो गर्भावस्था के परीक्षणों में पाया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का विषय। इसी के साथ नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गर्भावस्था की पहले तिमाही में किस संरचना का विकास सबसे पहले होता है? ए, भ्रूण के अंग, बी, प्लेसेंटा, सी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, डी, रक्त परिसंचरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।